अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी ड्रामेबाज हाजिर है ड्रामा सीरियल तेरा वादा का रिव्यू लेकर। 63 एपिसोड तक सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा था और ड्रामे का एंड किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों दो किस्से और बढ़ा देने का आइडिया आया डायरेक्टर साहब के माइंड में और ड्रामे के एंड में कुछ सुलझी हुई गुच्छियां फिर से उलझा दी गई हैं। बिलाल साहब को अपनी हरकतों की वजह से कहीं भी अब जॉब नहीं मिल रही और मुझे तो लगता है इसको भी जॉब अब रेहान ही अपनी कंपनी में दे देगा। रेहान के लिए भी हीरोइन भेज दी डायरेक्टर साहब ने, पर जो हीरोइन न्यू भेजी है मैं तो सोच रही थी इससे अच्छा फराह से ही रेहान की शादी करवा देते। चलो घर का बच्चा घर में ही रह जाता और भोलू से निगत बेगम भी खुश हो जाती। एक तो पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, फिर सेकंड लास्ट एपिसोड में उनको रोते धोते देख के मेरा तो दिल ही दुख गया। अभी जो शहीर और अली की फैक्ट्री को आग लग गई है, मुझे तो लगता है इनको भी सहारा रेहान ही देगा और फिर जाके अली साहब के माइंड में आएगा कि रेहान इतना बुरा लड़का भी नहीं था, जैसे मैं बिला वजह ही उससे बूता सुझा के हमेशा मिलता रहा। शहीर की फैक्ट्री में आग लगने की न्यूज़ सुन के नगीन भी उसको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आ जाती है, लेकिन निगत बेगम तो कहती है कि तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। पर यहाँ सारा ही नगीन की साइड लेगी और कहेगी सासू माँ, अभी तो नगीन भाभी का इस घर से रिश्ता टूटा नहीं है। सास वही अपना बकवास सा एटीट्यूड दिखा के बोलती है कि भाई तुम्हें तो मैं तलाक बहुत जल्दी भिजवा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शहीर भी काफ़ी सुधर चुका है और उसको एहसास होगा कि उसने नगीन के साथ हमेशा बुरा किया और वो नगीन को डिवोर्स देने से मना कर देगा, क्योंकि सैम तो खुद भी नगीन और शहीर की डिवोर्स के हक में नहीं है। और जब कोई सुधर चुका हो तो फिर तो उसका एक चांस देना बनता ही है। यह सासू माँ की ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी कि ये ससुराल जो मैंने कायम किया था, क्या अब इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी और सारे बच्चे अपनी अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन सासू माँ को भी ये बात समझने की जरूरत है कि अगर आपने इन बच्चों को पैदा कर ही दिया है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप 24 घंटे उनके सर पे सवार रहें और हर उनके मामले में अपनी टांग अड़ानी जरूरी समझें। मतलब इतनी रिस्पेक्ट तो आपकी बहुएं आपकी करती हैं, तो इसी पे ही इक्तफा कर लें। एनीवेज मारिया को एक जगह जॉब भी मिल जाती है, पर बेलाल कह देता है कि मैं घर में बैठ के तुम्हारी कमाई खाने वाला नहीं। तो मारिया यहाँ कहती है कि सैम भी तो अपना बिजनेस सेल कर रही है शहीर भाई की मदद के लिए, तो जब वो अपने हस्बैंड की मदद कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स तो वैसे भी मेरी ख्वाहिशात की वजह से ही क्रिएट हुए हैं। बिलाल साहब के लिए मेरा मशवरा तो यही है कि कोरोना का बहाना करके मुंह पे मास्क चढ़ाएं और छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस ही स्टार्ट कर लें। एनीवेज ड्रामे की एंडिंग के लिए डायरेक्टर साहब के माइंड में क्या आइडियाज़ हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारी लास्ट एपिसोड का रिव्यू आने तक इंतज़ार फरमाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।